तो हम लोग विभूतिपाद आरंभ कर चुके थे और विभूतिपाद के अंतर्गत 3 साधन पढ़े थे हमने। धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों को महर्षि पतंजलि ने संयम कहा है। क्या कहा? संयम। संयम कहा है। तीनों त्रयम एकत्र संयम, तीनों एक संयम कहलाते हैं। और ये तीनों अंतरंग साधन भी है और बहिरंग साधन भी है। ये तीनों अंतरंग साधन भी है और बहिरंग साधन। अंतरंग साधन संप्रज्ञात के हैं और बहिरंग साधन असंप्रज्ञात अर्थात निर्बीज के हैं। किसके हैं? निर्बीज के। निर्बीज के क्या है? बहिरंग साधन। तीनों को एक साथ संयम कहते हैं। और इनको जीत लेने से, इस संयम को जीत लेने तज्जयात प्रज्ञालोक, प्रज्ञालोक अर्थात प्रज्ञा प्रकाशित हो जाती है। प्रज्ञा प्रकाशित हो जाती है। लगभग वही ऋतंबरा युक्त प्रज्ञा वाली प्रज्ञा। तो वह प्रज्ञा क्या हो जाती है? प्रकाशित हो जाती है। प्रकाशित हो जाती है। और इनका, इन संयम का क्या करना चाहिए? भूमियों में तस्य भूमिषु विनियोग, भूमियों में, चित्त की विभिन्न अवस्थाओं में, चित्त की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उनको, उनका प्रयोग करना, उनका प्रयोग करना। अप्लाइड ऑन स्पेशल प्लेन ऑफ चित्त, उनका विशेष, जैसे विद्युत को पंखे के साथ जोड़ा, फ्रिज के साथ जोड़ा, कूलर के साथ जोड़ा, विभिन्न उपकरणों की ओर जोड़ते हैं, इसी प्रकार इस संयम को चित्त की विभिन्न भूमियों में, विभिन्न अवस्थाओं में, सबके साथ अलग अलग प्रकार के लाइट बल्ब में जहां जोड़ते उस प्रकार का परिणाम प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार इस संयम को चित्त की विभिन्न स्थितियों में, अवस्थाओं में जोड़ेंगे तो अलग अलग प्रकार के परिणाम, रिजल्ट प्राप्त होंगे। विद्युत का कनेक्शन जिन जिन उपकरण से, इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। ठीक इसी प्रकार इस संयम का चित्त की जिन जिन भूमियों में, जिन जिन स्टेट्स में अप्लाई किया जाता है, उसका कनेक्शन किया जाता है, तो उस प्रकार के परिणाम, रिजल्ट उत्पन्न होते हैं। अब इस चित्त की 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं जिन्हें परिणाम कहा है। जिन्हें परिणाम, तो चित्त के उत्पन्न होने वाले 3 परिणाम है। पहला निरोध परिणाम, दूसरा समाधि परिणाम, तीसरा एकाग्रता परिणाम। तो ये 3 परिणाम चित्त के। ठीक है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। तो निरोध में व्युत्थान जो है, एराइजिंग ऑफ मॉडिफिकेशन, व्युत्थान का क्या? नाश, व्युत्थान का नाश। और निरोध का क्या? उदय। व्युत्थान का नाश होना, ठीक है, नष्ट होना, और निरोध का उत्पन्न होना। उससे चित्त में निरोधता आ जाती है। अर्थात व्युत्थान के स्थान पर वैराग्य आ गया। क्या आ गया? पर वैराग्य। उस पर वैराग्य के कारण चित्त क्या हो गया? निरुद्ध अवस्था, चित्त की निरुद्ध अवस्था आ गई। और चित्त की निरुद्ध अवस्था ही चित्त का निरोध परिणाम है। इसी प्रकार समाधि में सर्वार्थ और एकाग्रता का खेल है। वहां व्युत्थान और निरोध का खेल था, यहाँ सर्वार्थ और एकाग्रता। सर्वार्थता का नाश, सभी डायमेंशन में जो चित्त जा रहा था, सभी अर्थों में, सभी ऑब्जेक्ट में जो चित्त जा रहा था, वह वन पॉइंटनेस हो गया, एकाग्र हो गया, एकाग्र का उदय। इस प्रकार सर्वार्थता का, भिन्न भिन्न स्थितियों में जा रहा था, उसकी जगह एक विशेष डायरेक्शन में चला गया। ये अवस्था क्या है? समाधि परिणाम। तो जो एकाग्रता उत्पन्न हो रही है कंटिन्यू वन पॉइंटनेस, फिक्स पॉइंट पर, वह समाधि। अब इस फिक्स पॉइंट का जो नॉलेज
अभी वर्तमान में है वो भविष्य में भी रहे, अर्थात अतीत। अब चला गया जो प्रकट हो रहा है, तो ये अतीत और अनागत कहा है, अतीत और अनागत। तो जो अभी है और जो अगले क्षण है, उसके अगले क्षण भी और जो पहले है, वह ज्ञान एक समान हो, तुल्य प्रत्यय, क्या इक्वल हो, वह नॉलेज इक्वल नॉलेज हो। तो वह अवस्था इक्वल नॉलेज की अवस्था, इक्वल नॉलेज की अवस्था, कंटिन्यू नॉलेज, एक जैसा इक्वल कंटिन्यू नॉलेज का जो स्थिति है, जो स्टेज है, वह एकाग्रता परिणाम कहलाती है, वन पॉइंटनेस परिणाम। इस प्रकार ये तीन परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। अब मैं आपसे बोल, ठीक इसी प्रकार एतेन भूतेन्द्रियेषु, इसी प्रकार धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, इस चित्त में ही ये सूक्ष्म जो थे, ये केवल चित्त में घटित हो रहे थे, ये भूत और इंद्रियों का इनसे कोई मतलब नहीं था, अर्थात भूत और इंद्रियों से ऊपर के थे, ऊपर की स्थिति थी। अब भूत इंद्रियों में भी इसी प्रकार परिणाम घटित होते हैं, इसी प्रकार परिणाम घटित होते हैं। वे परिणाम चित्त के भूत इंद्रियों में, भूतेंद्रियों में, तो वे कहलाते हैं धर्म लक्षण और अवस्था, धर्म लक्षण और अवस्था। धर्म यानी उनके कैरेक्टर में परिवर्तन, उनके कैरेक्टर में, उनकी नेचर में परिवर्तन, चेंजेस इन नेचर, वो धर्म परिणाम कहलाता है। सोने का कंगन बन जाना, सोने का कंगन बन जाना, तो ये क्या परिवर्तन हुआ, धर्म परिवर्तन। अभी ये सोना कंगन बन गया, सोने से कंगन बनने में जो काल परिवर्तन हुआ, जो टाइम चेंज हुआ है, चेंजेस इन टाइम, वो लक्षण परिणाम कहलाता है। कौन सा कहलाता है, लक्षण। और इस सोने से कंगन बनने में जो प्रोसेस एंड जो टाइम सीक्वेंस बाय चला है, जो प्रोसेस और जो टाइम, आज सोने से कंगन बनाना शुरू किया, 7वें दिन कंगन बना है, तो आज से 7वें दिन जो बनने का प्रोसेस है, ठीक है, सोने से कंगन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन इन कंगन, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है और टाइम में जो चेंज है, इन दोनों का जो साथ साथ घटित होना, कंटिन्यू, वह अवस्था परिवर्तन है। वह तो धर्म और लक्षण के परिवर्तन का जो प्रोसेस है, वह क्या कहलाता है, अवस्था परिणाम कहलाता है, वह अवस्था परिणाम कहलाता है। ठीक है। और जो धर्मी है, जो सभी धर्मों में, सभी नेचर में रहता है, जैसे कंगन, हार, चूड़ी, इन सब में सोना रहता है। मूल सोना था, कंगन में भी सोना है, हार में भी सोना है और चूड़ी में भी सोना है। क्या सोने का कंगन बनाने पे उसका सोनत्व तो खत्म हो गया? क्या स्वर्ण अब नहीं शेष है? क्या सोने का हार बनाने से स्वर्ण नहीं शेष रहा? क्या सोने की चूड़ी बनाने पर सोना नहीं? हर अवस्था में सोना रहता है। तो जो हर अवस्था में रहता है, इसके लिए महर्षि ने बोला शांत उदित अव्यपदेशी। जो शांत अर्थात पास्ट में भी रहता है, उदित वर्तमान में भी रहता है, अव्यपदेशी फ्यूचर में भी रहता है। इन तीनों स्टेट में रहने वाला कौन कहलाता है? धर्मी कहलाता है। तो ये चित्त धर्मी है, तीनों अवस्था में चित्त रहता है। बाकी कभी इंद्रियां किस अवस्था में चली जाए, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी प्रसन्नता में, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ये सब होता रहता है। लेकिन चित्त में परिवर्तन नहीं, चित्त वैसा ही रहता है, चित्त खत्म नहीं होता है, चित्त खत्म नहीं होता, अवस्था परिवर्तन होती है। तो ये शांत, उदित, अव्यपदेशी, इन तीनों में जो रहने वाला, अर्थात पास्ट में, भूतकाल में, प्रेजेंट में, वर्तमान काल में और अव्यपदेशी फ्यूचर में, इन तीनों में जो रहता है, इन तीनों में जो रहता है, इन तीनों में रहने वाला कौन है? धर्मी है। चित्त धर्मी, सोने के कंगन, हार, चूड़ी इत्यादि में सोना धर्मी, मिट्टी, घड़ा, ठीकरी, कप, मिट्टी के बर्तन इत्यादियों में मिट्टी क्या धर्मी है? मिट्टी। इस प्रकार तो इन तीनों कालों में जो सदा रहने वाला, सविद्यमान रहने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता है,
वह क्या है? धर्मी है, वह धर्मी है। कर्मान्यत्वम परिणाम अन्यत्व हेतु, कर्मों की भिन्नता के कारण ही परिणाम में भिन्नता आती है। कर्मों में सीक्वेंस में जो डिफरेंस है उसके कारण परिणाम रिजल्ट में भी डिफरेंस मिलता है। कर्म में भिन्नता के कारण परिणाम में भी आती है या होता है। यहां सोना है, सोने का सीक्वेंस धीरे धीरे क्या बनाया? कंगन, कंगन का हार बना दिया। तो जैसा इनका बनाने का सीक्वेंस होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। अभी सोने का पायल बना दिया जाए तो बनाने का सीक्वेंस डिफरेंट है तो परिणाम डिफरेंट मिला। इसी प्रकार ये मिट्टी है, इस मिट्टी का घड़ा बनाया, इस मिट्टी का कप बनाया, इस मिट्टी का तवा बनाया, ठीक है, इस मिट्टी की बोतल बना दी। तो क्रम बनाने का जो सीक्वेंस जैसा होगा वैसा परिणाम मिलेगा। बनाने के जो क्रम में जो चेंज भिन्नता है, एक जैसे क्रम से ये सब वस्तुएं नहीं बन सकती। मूलतः क्या कहना चाहते? सीक्वेंस में भिन्नता के कारण परिणाम में भिन्नता आती है। यदि सीक्वेंस में भिन्नता नहीं हो तो परिणाम में भी भिन्नता नहीं आएगी। एक जैसे प्रोसेस एक जैसे समय में एक ही वस्तु आएगी, परिणाम चेंज नहीं आएंगे, परिणाम में भिन्नता नहीं आएगी। तो घड़े बनाने वाले प्रोसेस से बोतल नहीं बन सकती, कप नहीं बन सकती, दीपक नहीं बन सकता। तो जैसा क्रम होगा, जैसा सीक्वेंस होगा वैसा रिजल्ट मिलेगा, जैसा क्रम होगा वैसा रिजल्ट मिलेगा, या ये कहना चाह रहे हैं। आगे महर्षि बोलते हैं परिणाम त्रयम संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, इन तीनों परिणामों में संयम करने से धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, तीन क्या है? धर्म लक्षण और अवस्था, इनमें संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। अतीत यानी पास्ट, भूत, अनागत यानी भविष्य, फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर। तो इन तीनों में संयम करने से, संयम अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि, धर्म लक्षण अवस्था, इन तीनों में संयम करने से अतीत का और अनागत का, क्योंकि सब कुछ एक प्रोसेस से, सीक्वेंस से चल रहा है, एक सीक्वेंस से किया। क्लेश युक्त कर्म किए, कर्मों कर्माशय बनेगा, कर्माशय का विपाक और विपाक का जाति, आयु और भोग। तो जो अभी नहीं तो मिलना है, मतलब प्रोसेस है, कंटिन्यू एक साइकिल है ये। तो बोल रहे इन तीनों में धर्म अभी की अवस्था, लक्षण उसका काल और उसका प्रोसेस, अवस्था यानी उसका प्रोसेस, इन तीनों पर संयम करने से उसकी करेक्टर पर, उसके टाइम पर, इस समय और उसके प्रोसेस पे, उसमें प्रोसेस किया, तेज प्रोसेस है, धीमा प्रोसेस है, किस प्रकार का प्रोसेस है, उसके हिसाब से अतीत और अनागत का, पहले क्या था, ठीक है, कोई कंगन को देख के बता देगा ये सोना था, इसी प्रकार चित्त पहले क्या था, व्यक्ति पहले क्या था उसका बता देगा। और भविष्य में ऐसा हो सकता है, भविष्य में ऐसा हो सकता है। इस धर्म, नेचर, टाइम और प्रोसेस, इन तीनों में संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है, अतीत और अनागत का ज्ञान। आगे महर्षि कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्दार्थ प्रत्यानाम इतरेरा इतरे इतरेतरा अध्यासात संकर तत्पर विभाग संयमात सर्वभूत रूप ज्ञानम। शब्दार्थ प्रत्यय, शब्द अर्थ और प्रत्यय यानी ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान परस्पर अध्यास में रहते हैं, अर्थात ओवरलैपिंग रहता है। क्या रहता है? ओवरलैपिंग।
मैंने बोला व्हाइट बोर्ड, तो शब्द था, क्या था? व्हाइट बोर्ड। तो आप तुरंत अर्थ समझ जाओगे, तुरंत इसका नॉलेज प्राप्त हो जाएगा आपको, तुरंत तीनों एक साथ। एक व्हाइट बोर्ड बोलते ही तीनों इसमें एक साथ है। ऐसा नहीं कि उसका अर्थ भिन्न होगा, ज्ञान अलग होगा जो पता नहीं चले। ठीक इसी प्रकार गाय बोलने पर तुरंत पता चल जाएगा। व्हाइट बोर्ड अर्थात नाम सुनते ही आपके अंदर ये व्हाइट कलर आ गया, अर्थ आ जाएगा जिसपे लिखा जाता है, जिसको कुछ दिखाया जाता है। ये एक साथ ओवरलैपिंग रहते हैं सदा। अब इनके ओवरलैपिंग पे संयम नहीं बोल रहे हैं, इनके अलग अलग तत्पर विभाग, अलग अलग करके शब्द पे संयम, अर्थ पर संयम और ज्ञान पर संयम, इन तीनों पर अलग अलग संयम करने से सर्वभूत रूत ज्ञानम, सर्वभूत रूत ज्ञानम अर्थात सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान, वाणी का ज्ञान हो जाता है। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान इतरेतर अध्यासात परस्पर एक दूसरे में मिक्स रहते हैं। क्या रहते हैं? मिक्स रहते हैं, और उसके भीतर रहता ही रहता है। जिस प्रकार तिल में तेल रहता है, ठीक है, जिस प्रकार अनाज में आटा रहता है, ठीक है, तो वो इसी प्रकार शब्द के भीतर अर्थ ज्ञान, ज्ञान किसका होगा? अर्थ होगा, शब्द होगा तो ज्ञान होगा। शब्द अनुभूत, ज्ञान कैसे अनुभूत होगा? इन तीनों परस्पर क्या रहता है? अध्यासात रहते हैं ये तीनों, किंतु इनमें प्रविभाग, इनको डिवाइड करके, इनको डिवाइड करके इन पर संयम करने से सभी प्राणियों की वाणी का, वर्ड का, इनके साउंड का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। अब आगे महर्षि बोलते हैं, संस्कार साक्षात्करणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कार साक्षात्करणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों का साक्षात करने से, संस्कार साक्षात, संस्कार साक्षात करणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों का साक्षात करने से पूर्व जाति, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। संस्कारों का साक्षात करने से पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है। संस्कार महर्षि व्यास जी बोल रहे हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। संस्कारों के दो प्रकार बताएं। एक बताया है स्मृति और क्लेश के कारण, स्मृति और क्लेश के कारण वासना रूप में जो प्रकट होते हैं, और दूसरा विपाक के कारण जाति आयु भोग जो भोगते हैं, उस जाति आयु भोग का धर्म अधर्म रूप में, धर्म और अधर्म रूप, तो दो, एक वासना रूप और दूसरा धर्म अधर्म। वासना रूप में स्मृति और क्लेश, क्योंकि विपाक भी क्लेशों का ही बनता है, विपाक भी वैसे तो क्लेशों का ही बनता है, क्लेश युक्त कर्मा से तभी उसका विपाक बना। तो स्मृति के कारण और क्लेशों के कारण जो वासनाएं आ जाती है, भीतर घुस जाती है, जिनकी अनादिता कही है, जिनकी क्या कही? अनादिता। तो वासना अनादिता है, तो एक उसके कारण उसके संस्कार है, और दूसरा विपाक, जिसने जाति आयु और भोग भोगे हैं, वो आह्लाद और परिताप फल किसके कारण? पुण्य और अपुण्य हेतुत्वात्, धर्म और अधर्म के कारण वो मिलते हैं। तो धर्म अधर्म रूप का जो विपाक है, जाति आयु और भोग जो चल रहा है उसका, ठीक है, वो धर्म अधर्म रूप में है, उस पे और वासना रूप वाले इन दोनों संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जन्म का, जाति यानी जन्म का, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्म का ज्ञान, तो जो संस्कारों को देख लेता है, साक्षात कर लेता है, उससे पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। बाय द रियलाइजेशन ऑफ
latent impressions, knowledge of previous birth is acquired. Previous birth life state is acquired. तो जो रियलाइजेशन कर लेता है किस पे? लेटेंट इंप्रेशंस, अपने संस्कारों का, तो संस्कारों पर अपना या दूसरे दोनों के, जो संस्कारों पर साक्षात संयम कर लेने से उसका साक्षात्कार कर लेता है, संस्कारों पे संयम करके उस साक्षात्कार करने से, रियलाइजेशन से उसको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्म में क्या स्थिति थी, कैसी स्थिति, उसका ज्ञान हो जाता है। तो ये संस्कार दो रूप में, ठीक है, स्मरण रखना इसको, स्मृति और क्लेश से वासना रूप में और विपाक से धर्म अधर्म रूप से। अब आगे सूत्र बोल रहे हैं, प्रत्यय से परचित ज्ञानम, प्रत्यय से परचित ज्ञानम। दूसरे के चित्त पर संयम करने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। दूसरे के चित्त पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। By practicing संयमा on notions knowledge of other mind is developed। ठीक है, दूसरे के चित्त पर प्रत्यय से, दूसरे के जो ज्ञान का कारण कौन है? दूसरे का चित्त। उस दूसरे के चित्त पर संयम करने से, संयम करने से उस दूसरे के चित्त का ज्ञान, चित्त का ज्ञान हो जाता है। तो संयम का प्रैक्टिस करेंगे किसके? दूसरे के चित्त पर, ठीक है। ऑन नोशंस नॉलेज ऑफ अदर माइंड इज, अदर माइंड इज एक्वायर्ड, दूसरे का चित्त पता चल जाएगा, दूसरे का चित्त हो जाएगा। अब बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, प्रत्यय से परचित ज्ञानम, क्या दूसरे के चित्त का किस प्रकार का ज्ञान हो रहा है? दूसरे का चित्त तो पता चल रहा है, लेकिन वो किस प्रकार का होगा, इसके लिए महर्षि बोल रहे हैं, नाचा तत्सालंबनम तस्या विषय भूतित्वात्, नाचा सालंबनम तस्य अविषयी भूतित्वात्, अविषयी भूतवात्। चूंकि किस पर यह आलंबन है, दूसरे का जो परचित है, दूसरे का चित्त, दूसरे का जो चित्त है किस पर आलंबित है, यानी किस पर डिपेंड है, ये पता नहीं चल सकता। नाचा सालमनम तस्य, क्योंकि ये चित्त का विषय नहीं, ये संयम का विषय नहीं है। अर्थात किसी का चित्त राग युक्त है, द्वेष युक्त है, ये पता चल सकता है, ये पता चल सकता है, लेकिन ये राग किस पर है, किस पदार्थ पर है, किस वस्तु पर है, किस व्यक्ति पर है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता कि ये इससे अभी इस पर राग है, इसको इससे द्वेष है, नहीं, ये नहीं। ये पता क्या जा सकता है दूसरे के चित्त पर ज्ञान करने पर, चित्त पर संयम करने पर, दूसरे का चित्त कि अभी उसका चित्त राग युक्त है, द्वेष युक्त है, वैराग्य युक्त है, इतना पता किया जा सकता है। यदि राग और द्वेष युक्त है तो किससे राग युक्त है, किससे, ऐसा नहीं पता चल सकता, क्योंकि ये संयम का विषय है ही नहीं। राग द्वेष इत्यादि संयम के विषय नहीं है। तस्य अविषयी भूतत्वात्, अविषयी भूतत्वात्, तो चूंकि विषय क्या, संयम के विषय है ही नहीं। जितने प्रकार के राग द्वेष आदि विषय हैं, ये संयम के विषय नहीं है, संयम के ऑब्जेक्ट नहीं है, इन पे संयम नहीं किया जा सकता। चित्त पे संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान, ज्ञान कितना कि राग द्वेष युक्त है, स्नेह युक्त है, वैराग्य युक्त है, ज्ञान युक्त है, किस युक्त है, इतना पता चल सकता है। अनुराग युक्त है, राग युक्त, किससे राग नहीं पता चल सकता, द्वेष किससे द्वेष नहीं पता चल सकता, वैराग्य है तो किस कारण वैराग्य वह नहीं पता चल सकता।
नहीं पता चल सकता। तो प्रत्यय से परचित ज्ञानम ना चा सालंबनम तस्य अविषयी भूतवात्। ठीक है, आलम्बन का विषय, क्योंकि उसका आलंबन का जो जहां पर भी वो आलम्बित है, डिपेंडेंट है चित्त, वो उसका क्या संयम का विषय नहीं होने के कारण उसका ज्ञान नहीं हो सकता, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो जो विषयों पर जो ध्यान का जो सुन रहे हैं, चाहे ओशो धारा वाले हो चाहे तंत्र वाले हो, तो महर्षि पतंजलि उनको यहाँ सीधा सीधा काट रहे हैं, क्योंकि विषय कहीं भी संयम के, धारणा ध्यान समाधि तीनों के विषय नहीं हो सकते, उन पर संयम नहीं किया जा सकता कदापि भी। तो यहाँ इस सूत्र से काटा जा रहा है, ना चा तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, अविषय भूतत्वात्। The prop or basis of the notion does not get known because that is not the object of the yogin's observations. The basis of the notion does not get, the basis of the notion कौन सा, किस पर, चित अभी कहां पर है, चित का बेसिस कहां है, उसका द नोशन डज नॉट गेट नोन, वो हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दैट इज द नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट नहीं होने के कारण जिस बेसिस पर चित्त दगा हुआ है अभी, चाहे राग द्वेष जितने प्रकार के विषय हैं, उनका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, उनका ज्ञान अर्थात वे संयम के है ही नहीं, वो संयम विषयों पर संयम किया ही नहीं जा सकता है। राग द्वेष जो ही संयम होगा विषय, तो चित्त राग युक्त हो जाएगा, तो धारणा आगे टिक ही नहीं पाएगी, द्वेष तो द्वेष युक्त हो जाएगा तो भी आगे धारणा टिक नहीं पाएगी, मन चंचल हो जाएगा, मन हट जाएगा। इसलिए जो तंत्र में लोगों आधुनिक जोड़ रखा है उसको वाली विचारधारा है, उसका इस सूत्र से खंडन होता है, पहले भी क्या था लेकिन ये सूत्र और अधिकता से खंडन करता है। अब आगे चलते हैं, काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा असंप्रयोगे अंतर्धानम। काय रूप संयमात्, काय के रूप पर संयम करने से, काय रूप संयमात्, काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति, तद्ग्राह्य शक्ति, तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा असंप्रयोगे अंतर्धानम। चक्षु प्रकाश असंप्रयोग अंतर्धानम। अंतर्धानम तो काय के रूप पर संयम करने से, काय रूप यानी शरीर पर संयम, जो हमारा शरीर का रूप है, ठीक है, तो बॉडी पर संयम करने से, शरीर के इस रूप पर संयम करने से तद्ग्राह्य शक्ति, उस शरीर के रूप को ग्रहण करने की जो शक्ति है, स्तंभ यानी रुक जाती है, स्तंभ वृत्ति है ना, कुंभक की तरह। तो काय के रूप में, शरीर के रूप में संयम करने से उस शरीर के रूप को जो ग्रहण करते हैं, वह ग्रहण करने की शक्ति है, वह रुक जाती है। तब चक्षु प्रकाश असंप्रयोग, आंख का प्रकाश का उसके साथ मैच नहीं हो पाता है, मिलन नहीं हो पाता, अमिलन हो जाता, अयोग हो जाता है, क्या हो जाता है, अयोग या योग हो जाता है। इसलिए योगी उसके लिए अंतर्धान हो जाता है। अंतर्धान यानी उसको ना दिखाई देता, होता हुआ भी दिखाई ना देने को अंतर्धान कहते हैं।
जो एक आमिर खान वाली मूवी थी ना, घड़ी थी या कौन सी थी, मिस्टर इंडिया थी शायद, उसमें वो घड़ी करता है व्यक्ति, क्या उसको नहीं दिखता, वो हेल्प करता है, सारा करता है। तो इसी सूत्र पे वो मूवी बनाई गई है, उसी सूत्र पर वो मूवी, उसने वहां घड़ी वस्तु का प्रयोग किया है। तो काय के रूप पर संयम, शरीर के रूप पर संयम करने से, क्योंकि हम कोई चीज को तभी देख पाते हैं जब उसका रिफ्लेक्शन पड़े। तो कितने बड़े साइंटिस्ट थे हमारे महर्षि पतंजलि, ये देखो जो साइंस के वही समझ पाते हैं, आंखें तभी देख पाती है जब उसका रिफ्लेक्शन पुनः आए। ठीक है, यदि पहाड़ी पर जाकर लाइट लगाएंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो दिखाई तब देगा जब कोई ना कोई वस्तुएं हो सामने, रिफ्लेक्शन सेंटर हो, रिफ्लेक्शन सेंटर। तो अब काय के रूप, शरीर के रूप में संयम करने से ये जो शरीर का रिफ्लेक्शन सेंटर है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन पड़ के कोई देखता है कि हाँ वहां वस्तु कोई है, तो उसके लिए रिफ्लेक्शन सेंटर खत्म हो जाता है। अर्थात ग्राह्य, तो ग्रहण करने की शक्ति है, जो सी देखने की शक्ति है, वो स्तंभ रुक जाती है। तो ये रुक जाती है, तो लौट कर नहीं आती है। लौट कर नहीं आती है तो आंख के साथ उसका संपर्क नहीं होता है, संयोग नहीं होता है, योग नहीं होता है। जब आंख किसी के साथ संयोग करेगी ही नहीं तो फिर वो कैसे देख पाएगा। इसलिए उस व्यक्ति के लिए अंतर्धान हो जाता है। अंतर्धान, तो जो अपने यहाँ कहते हैं ना, देवताएं आते थे दूसरे को नहीं दिखते थे, तो इसी सिद्धियों के साथ आते थे, वो अंतर्धान कर लेते थे। तो दूसरे के आंखों का प्रकाश उनसे टकराकर उनकी आंखों पर नहीं जाता था, नहीं जाता, तो लोग नहीं देख पाते थे, नहीं देख पाते थे। तो कितनी बड़ी वैज्ञानिक वर्णन विवेचन महर्षि पतंजलि ने किया है। विभूति है तो भी काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उसकी ग्रहण करने की शक्ति का क्या हो जाता है, स्तंभन, रुक जाता है, निरोध हो जाता है। उससे आंख का कांटेक्ट उस पर नहीं हो जाता है, किस पे, उस ऑब्जेक्ट पर। आंख यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसने अपने रिफ्लेक्टिव सेंटर कर दिया। अब आंख देख रही है तो क्योंकि वापस लौट के नहीं आ रही, इसको पता नहीं चल रहा है, तो संपर्क ही नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन ग्राह्य शक्ति रोक देने के कारण आंख को उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन पुनः नहीं लौटा, पुनः नहीं लौटा, तो पता नहीं चला। इसलिए आंख के साथ इसका क्या कांटेक्ट नहीं हुआ, कांटेक्ट नहीं, तो इस असंप्रयोग का, कांटेक्ट नहीं होने को क्या कहा, असंप्रयोग। और यही अंतर्धान स्थिति है, यही योगी के लिए अंतर्धान हो जाना, छिप जाना, अप्रकट हो जाना, अंतर्धान है। तो when perceptibility of the body is suppressed by practicing sayama on its visual character, disappearance of the body is affected through its getting beyond the sphere of perception of the eye, perception of the eye. When perceptibility of the body is suppressed by practicing sayama on its visual character, disappearance of the body is affected through its getting beyond the sphere of perception of the eye. उससे बियॉन्ड, परे चला जाता है। कुल मिला के हम देखते, कभी जब ये रिफ्लेक्शन आंखों पर पड़ रहा है तभी देख रहे हैं, यदि ये रिफ्लेक्शन इसका पड़ता ही नहीं